नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पे। आज फिर एक नए टॉपिक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ आपके साथ हूँ। आज मैं जिस न्यूज़ की बात करूँगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे देश में बहुत ही व्याप्त है और उसको दूर करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाई है। सरकार के द्वारा एक बिल लाया जा रहा है केंद्र सरकार में, जो लोकसभा में डिस्कशन के लिए लाया गया है। फिर उसे पास किया जाएगा और फिर राज्यसभा में भी भेजा जाएगा, फिर वहाँ भी डिस्कशन होगी और पास किया जाएगा। अगर ये दोनों सदनों से पास हो जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा इसे एसेंट मिल जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएंगे और फिर ये कानून बन जाएगा। क्या है ये कानून, आते हैं इसके बारे में जो थोड़ी जानकारी देते हैं। फिर इससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो बिल का जो नाम है वह है 130वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब इस बिल को लोकसभा में प्रपोज किया गया है, लाया गया है। क्या है ये बिल? ये बिल एक बहुत ही बोल सकते हैं लैंडमार्क हो सकता है, बहुत ही निर्णायक हो सकता है राजनीति में, क्योंकि इस बिल में जो प्रावधान लाए गए हैं वो बहुत ही सही है भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से, लेकिन राजनीतिक वेपन के तरह राजनीति को कंट्रोल करने के लिए, अपने पक्ष में राजनीति को करने के लिए इसको एक हथियार के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो इस बिल में जो प्रावधान दिए गए हैं, उस बिल में प्रावधान ये है, अगर कोई सीएम या पीएम, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, जिसको मुख्यमंत्री बोले या प्रधानमंत्री बोले, या केंद्र सरकार का कोई मंत्री पद पर हो या राज्य सरकार का कोई मंत्री पद पर हो, उसके ऊपर अगर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं और वो केस 5 साल से ज़्यादा की सज़ा से जुड़ा हुआ है, तो उन्हें 30 दिन के अंदर इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। अगर वो 30 दिन के अंदर इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो 31वें दिन अपने आप उन्हें इस्तीफ़ा मिल जाएगा, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। यानी ये बिल भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्रिमिनल केसेस जिन पे चल रहे हैं, जिन लीडर्स पर केस चल रहे हैं, उनको हटाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और इसमें जिन्हें शामिल किया गया, किन किन को हटाया जा सकता है, किस किस को हटाया जा सकता है, उसमें है प्राइम मिनिस्टर, अगर उनके ऊपर भी चल रहा है तो हट जाएगा। चीफ मिनिस्टर, उनको भी हटाया जा सकता है। केंद्र के जो मंत्री हैं, मंत्री पद पर हैं, उनको भी हटाया जा सकता है, और राज्य के जो मंत्री पद पर हैं उनको भी हटाया जा सकता है। अब इसमें बात ये है, ये जो बिल 130वां संविधान संशोधन लाया गया है, ये जो संविधान संशोधन बिल है, इस बिल के थ्रू हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेदों में बदलाव किए जाएंगे। वो 75वां अनुच्छेद है, 164 अनुच्छेद है, और 239 ए जो है उसमें बदलाव किए जाएंगे। अब लेकिन इसमें एक और चीज जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है, अगर किसी पे केस चल रहा है और उन्हें अदालत के द्वारा बरी कर दिया जाता है, जो ये इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, तो फिर से उस पद को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये प्रावधान। अब इसमें क्या दिक्कतें हैं वो आते हैं। दिक्कतें ये हैं क्योंकि जिन्हें पद पर हटा दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा, जो केस चल रहा है उसमें एक समय लगेगा, प्रक्रिया लगेगा, तो क्या वो 5 साल के अंदर में वो प्रक्रिया खत्म हो जाता है? ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि न्यायालय में बहुत सारे केस पेंडिंग रहते हैं, एक वक्त लगता है डिसीजन आने में, और डिसीजन आने में अगर वक्त लग रहा है तो क्या ऐसे में वो 5 साल बीतने के बाद फिर से वो पद कैसे ग्रहण करेंगे, अगर 5 साल से ज़्यादा का समय वर्डिक्ट आने में लगता है तो। इसके अलावा क्या ऐसा भी हो सकता है, जो सरकार चला रही है, जो सत्ता में है, वो इसको एक हथकंडे के रूप में यूज करे, वेपन के तरह यूज करे अपोजिशन को खत्म करने के लिए। यानी कि किसी केस को खुलवा करके, किसी केस को ला करके, किसी केस के लिए 30 दिनों तक अंदर रखो, और 30 दिनों तक जैसे ही वो अंदर रहेंगे तो उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो ऐसे भी यूज किया जा सकता है। अब कुछ मैं आंकड़े बताता हूँ, जो ये बीजेपी सरकार क्यों इसको लेकर के आई है, केंद्र में जो एनडीए की सरकार है वो क्यों लेकर के आई है, और इससे एनडीए की सरकार को फायदा है या इंडिया गठबंधन जो है उसको फायदा। अब इसमें जो मंत्री की बात की गई है तो उसमें कैबिनेट मंत्री, अभी रिसेंट जो हमारे यहाँ कैबिनेट जो बने हुए उसमें 71 मंत्री, उस 71 में से 28 पर क्रिमिनल चार्जेस,
यानी कि एनडीए की जो गवर्नमेंट है और उसके जो कैबिनेट मंत्री हैं उसमें 71 कैबिनेट मंत्री हैं और 28 पे क्रिमिनल केसेस है। ये एडीआर का रिपोर्ट है और उस 28 में से 19 पर सीरियस चार्जेज है। तो इस क्रिमिनल केसेस को अगर हटा भी गए तो ये जो 19 सीरियस चार्जेज है कि ये तो 5 साल के का जो सजा का जो प्रावधान इस 130वां संविधान संशोधन बिल में जो लाया गया है तो ये इसके अंदर 19 आ जाएंगे। तो क्या ये 19 ये बिल अगर पास हो जाएगा, बिल को कानून में बदल दिया जाएगा, तो क्या ये 19 जो मंत्री हैं उन्हें वो इस्तीफा देंगे? अब और भी कुछ आंकड़ों पे आते हैं जो एडीआर का ही रिपोर्ट है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जिसको कहते हैं। हमारे लोकसभा में 543 सीट है और उस 543 सीट में अभी 2024 की बात हो रही है, 2024 में जो बने तो 543 सीट है, उसमें से 251, मैं दोनों एनडीए और इंडिया गठबंधन सबको मिला करके बात कर रहा हूँ अभी, तो 251 सीट जो है 543 में से, उसमें 543 में से 251 जो हमारे नेता हैं उन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और ये टोटल का 46% है। और इस 251 में से भी 170 जो है उन पे सीरियस चार्जेज है, यानी कि बीजेपी, कांग्रेस और जितने भी पार्टियां हैं सबको मिला करके। उसके अलावा ये 251 में से जो 27 ऐसे हैं जिन पर कन्विक्टेड है, यानी कि आरोप सिद्ध हो चुका है, ऐसे भी हमारे लोकसभा में मंत्री बने, लोकसभा में एमपी हैं। तो एमपी को तो नहीं लाया गया है इसके अंदर सिर्फ मंत्री, सीएम, पीएम और राज्य के मंत्री को लाया गया। तो इसमें जो सिर्फ मंत्री होंगे वही इसके अंदर आएंगे, वही उन्हीं को इस्तीफा अगर ये कानून बनता है तो देना होगा। अब कुछ आंकड़े ऐसे आते हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, तो क्या सच में ये भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सही हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो आंकड़े बताते हैं जो कैसे हमारे देश में 543 सीटें जो हैं लोकसभा में, उसमें जो चुन करके जो आते हैं तो उनकी क्रिमिनल केसेस जो चल रहे हैं उनमें उन लीडरों की संख्या कैसे लगातार बढ़ोतरी हुई है। तो उस आंकड़े को देखते हैं तो 2004 में कुल 543 में से 125 लोगों पर क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, 2009 में 162 लोगों पर, 2014 में 185, 2019 में 233 और 2024 में 251, यानी कि 125 से लेकर के 251 तक पहुंच चुका है। और ये परसेंटेज है 33% से 46% तक, यानी कि हमारे लोकसभा में, यानी कि हमारे लोकतांत्रिक देश में जो सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है जो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन नहीं है इस टाइप का। तो 125 से 251 और 33% से 46%, ये इतना बढ़ गया, यानी कि सीधे डबल हो गया। यानी कि हमारे लोकसभा में क्रिमिनल केसेस वाले जो लीडर हैं उनकी संख्या डबल हो गई है 2004 से लेकर के 2024 तक। अब आते हैं सीरियस चार्जेस जिन पे लगे हुए हैं, उनकी भी संख्या बढ़ गई है। 2009 में ये 76 थे 543 में से जिन पर सीरियस चार्जेस चल रहे हैं, 2014 में 112 हो गए, 2019 में ये 159 हो गए और 2024 में 543 में से 170 ऐसे नेता हैं जिन पर सीरियस चार्जेस चल रहे हैं। तो इन आंकड़ों को अगर देखते हैं तो हमें लगता है ये 130वां संविधान संशोधन बिल जो है ये काफ़ी हद तक ठीक है, जो क्रिमिनल केसेस वाले नेताओं को दूर करेगा। लेकिन ये एमपी पर, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर लागू नहीं है, उनके लिए दूसरे कानून बने हुए हैं, उसकी बात कभी करेंगे। इसमें जो मंत्री होंगे उन पर ये लागू होगा, या सीएम या पीएम के पद पे होंगे उन पर लागू होगा। लेकिन ये तो सेंटर की बात है, केंद्र की बात है। खेल वहाँ होगा राज्यों में, जहाँ पे क्रिमिनल केसेस चार्जेस बहुत ज़्यादा वहाँ पे होंगे, और खासकर वहाँ उन राज्यों में जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं, अपोजिशन की सरकार होगी, यानी कि कांग्रेस से या दूसरे पार्टियों ने मिलकर जो सरकार बनाए होंगे उनके ऊपर ये हथियार के रूप में यूज किया जाएगा, वेपन के रूप में यूज किया जाएगा, और फिर उनके सरकार को हटाने की, सरकार को तोड़ने की, उनकी राजनीति को कम करने की कोशिश की जाएगी। इसमें है क्या, अगर कोई 30 दिनों के लिए अंदर चला जाता है तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। 30 दिनों के लिए जैसे ही अंदर वो रह जाते हैं किसी भी भ्रष्टाचार में या कोई भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनके अंतर्गत, अगर वो जेल में जाते हैं तो उनके कैरेक्टर को, उनके चरित्र को भी धूमिल करेगा।
यानी कि उनके राजनीतिक परिस्थिति को खराब करके रख देगा आने वाले समय में। इस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। अब अगर बात करें अभी एट प्रेजेंट जो 240 बीजेपी की सीट, जो एक्चुअल सीधे बीजेपी की अगर सीट जो 2024 में जो चुनाव हुए थे और चुनाव में जीतने के बाद जो आए हुए हैं, तो 240 में से 94 ऐसे नेता हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस है। वहीं कांग्रेस के 99 जो जीत के आए हैं उनमें से 49 जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो बीजेपी का जो और सीरियस जो है इस 240 में से जिस पर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं वो 26% है, वहीं कांग्रेस का 32%। तो इन सब आंकड़ों को अगर देखते हैं तो भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से आपको लगेगा ये 130वां संविधान संशोधन बिल बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर इसे राजनीतिक हथियार के रूप में अपोजिशन को खत्म करने के लिए, अपोजिशन को तंग करने के लिए, दूसरे नेताओं के चरित्र को धूमिल करने के लिए अगर यूज किया जाएगा तो ये एक लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी क्या होगा, आघात पहुंचने का कोशिश होगा। क्योंकि जिसको आपने चुन करके भेज दिया है और फिर उन पे 30 दिनों के लिए उन्हें अंदर भेज दिया जाता है और फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है, तो जिसको आपने चुना वो तो आप इस्तीफा दे दिए, फिर आपके चुने हुए जो लोग गए और आपने जो मतदान दिया, आज आपने जो अपना वोट दिया, उसका क्या मूल्य रह जाएगा। इन सब बातों पर सोचना होगा और फिर देखते हैं ये बिल पास होती है या नहीं। लोकसभा और राज्यसभा अभी डिस्कशन बाकी है, लेकिन ये बिल बहुत ही खतरनाक भी साबित हो सकती है अपोजिशन के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।